प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करालगुंड, क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकंड। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस लेसन का लेसन हमारी है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, ये मैंने आपको डिफिनीशन दी थी कल। गवर्नमेंट क्या होती है यानी थोड़ा सा मैं और रिवाइज करूँगा। यानी व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, यानी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट क्या है। मैंने आप कल को बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो एक मिशनरी है, यानी वो एक मुकम्मल निज़ाम है किसी मुल्क का। तो फिर इसकी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी क्या क्या होती है, तो ये मैंने आपको बताया था। वो डिसीजन लेती है वगैरह वगैरह, वो मैंने आपको बताया था हमारी बहबूदी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के लेवल्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट के लेवल्स जो होते हैं वो क्या है। Now that you know that the government is responsible for so many different things, यानी ये बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदार होती है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की वगैरह की है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल, यानी स्टेट लेवल पे भी ये होती है और नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी होती है और नेशनल लेवल पे भी होती है। द लोकल लेवल मीन्स, यानी गवर्नमेंट की एक लेवल होती है लोकल लेवल। वो लोकल लेवल होती क्या है, गवर्नमेंट की लोकल लेवल। लोकल लेवल मीन्स, लोकल लेवल जो होती है वो क्या करती है, इन यूर विलेज, वो विलेज की होती है, टाउन की होती है या लोकलिटी की होती है, इसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पंचायत वगैरह आती है। यानी पंचायत वगैरह जो आती है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है। तो इनके बहुत सारे काम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो गाँव की बहबूदी के लिए, कस्बे की बहबूदी के लिए काम करते हैं। और अब हम कहेंगे कि ये जो स्टेट क्या होती है और नेशनल क्या होती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट, यानी स्टेट लेवल जो होती है ये पूरी स्टेट की जो जिम्मेदारी इसमें होती है, पूरी स्टेट को अपने साथ लेती है। पूरी स्टेट की इसकी जिम्मेदारी होती है, पूरी स्टेट में इसको डेवलपमेंट करना होता है। The state level would mean that which covers an entire state like Haryana, आसाम हरियाणा, जिस तरह वहाँ पे स्टेट लेवल गवर्नमेंट है। तो अब हम कहेंगे नेशनल एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल मीन्स इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री की जिम्मेदारी जिस पे होती है इसको हम नेशनल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर हैं CM और PM, और CM जो हम बनाते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर, यानी वो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का। और PM जो बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरी कंट्री का होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में PM जो होता है वो पूरी कंट्री का होता है, और CM जो होता है वो एक स्टेट का होता है। तो जिस तरह हम यहाँ बनाते हैं गांव में जो पंचायत वगैरह होती है, यहाँ पे हम सरपंच बनाते हैं। ये सरपंच एक गांव का होता है। फिर इसके नीचे जो काम करने वाले हैं वो वर्कर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स। और प्रधान भी हम कहेंगे गांव का, वो जिम्मेदार होता है। तो वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और ये जो है ये क्या है, ये नेशनल गवर्नमेंट जो है ये पूरे मुल्क का ख्याल रखती है। लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट और इसके कानून क्या होते हैं, ये सबके लिए एक सा होते हैं। मैंने कल में पढ़ाया था। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज, यानी गवर्नमेंट लॉज बनाती है और सबको इस पे चलना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, ये सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जिस पर गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, इस तरह वो डिसीजन फिर लेते हैं, यानी फिर वो
फैसले करती है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, फिर वो इसको ताकत होता है कि वो ये कानून लागू करता है। फिर गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट के कौन कौन से टाइप्स है, क्या ये डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, ये कौन सी गवर्नमेंट है। जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इसमें आती है, पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। और पहला जो हमें ये आता है क्वेश्चन, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, यानी कौन देता है गवर्नमेंट को ये ताकत टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज, यानी इनको इन्फोर्स यानी लॉज को बनाने के लिए ये लोगों की होती है, लोग ही इसको बनाते हैं, लोगों के लिए होती है, लोग ही इसकी ताकत है। गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये गवर्नमेंट लोगों की है और लोगों के लिए होती है, लोगों की डेवलपमेंट की, लोगों की बेहबूदी के लिए होती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम कहेंगे इंडिया जो है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड फुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये इंडियन पीपल जो है, इंडियन जो लोग हैं, इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं रंग लाया, तो उन्होंने इसके लिए लड़ा, तो यहाँ पे फिर ये गवर्नमेंट कायम हो गई। तो हम कहेंगे इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, गवर्नमेंट को ये पावर दे लोग। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, इन इलेक्शन के जरिए देते हैं, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम, किसी को वोट डालते हैं फिर बनाते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट, जो इनको नुमाइंदे चुनते हैं, यही गवर्नमेंट बनाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल, फिर वो काम कैसे चलाती है। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मोनार्ची, मोनार्ची और एक गवर्नमेंट है, द मोनार्च किंग और क्वीन, वो कौन चलाते हैं, वो बादशाह चलाती है, ये जिसको हम कहते हैं बादशाहियत, यानी बादशाही राज, यानी बादशाह की हुकूमत वो क्वीन या बादशाह चलाता था। हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, वहाँ वही उन्हीं को ताकत है, वो डिसीजन फैसले करते हैं। एंड रन द गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट चलाते हैं। द monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch। जो monarch होता है, जो ये हम कहेंगे बादशाह होता है या किंग होता है, तो लास्ट उसी को ये फैसला करना होता है। वो इसके और भी कुछ इलाचे होते हैं जिनसे मशवरा करता है, लेकिन लास्ट में वही डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। तो आज इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, बाकी बस।